मेरे पे कोई भी एलिगेशन लग रहे हैं, कुछ भी लग रहा है, मेरे को इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं, क्योंकि रिश्ता मेरा टुनीशा के साथ कैसा था आप मेरी स्टेटमेंट चेक कीजिए। कभी भी मैंने उसको कमी नहीं आने दी टुनीशा को। और टुनीशा मुंह से चीज बोलती थी, उसको मैं लाके देती थी। ब्रेकअप तो किया ही किया है, वो टूट चुकी थी अंदर से, सीधी सी बात। उसको ऐसे लग रहा था कि अब मैं मम्मी को कुछ बताऊंगी तो क्या होगा। 24 दिसंबर को मुंबई के सेट्स पर टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड कर लेती है। अब इस पूरे मामले को लेकर है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि जो तुनिशा शर्मा है, आज उनका अंतिम जो भोग और अरदास है वो चंडीगढ़ में हो रही है। उनकी मदर इस वक्त हमारे, उनसे बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तुनिशा की, लगातार एलिगेशंस है अब शहजान की परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बड़े ही अगर हम बात करें गंभीर आरोप है वो लगाए गए हैं। किस तरह से देखते हैं उन तमाम आरोपों को आप? देखो, मेरे को आरोप, मेरे पे कोई भी एलिगेशन लग रहे हैं, कुछ भी लग रहा है, मेरे को इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं, क्योंकि रिश्ता मेरा टुनीशा के साथ कैसा था ये मैं जानती हूँ, जहाँ वो जानती है। बेटी मेरी गई है, बेटी किसी की नहीं गई, बेटी मेरी गई है। और दूसरा, शिजान को सजा मैं दिलवा के रहूंगी, क्योंकि ये वो सुसाइड नहीं कर सकती, उसका मर्डर हुआ है। ये पूरी जांच की जाए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन अगर हम बात करें, कल तुनिशा का जन्मदिन, 21वां जन्मदिन होना था 4 दिसंबर को। हाँ, मैंने मनाना था हाँ। बॉम्बे में। हाँ जी। जो शहजान है, उनकी जो मदर है, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी डाला है और कहा है कि किस तरह से जो उनकी मदर है एक एक पैसे के लिए उनको मोहताज रखती थी। इस तरह के गंभीर, आप मेरी स्टेटमेंट चेक कीजिए, आप मेरी स्टेटमेंट चेक कीजिए। कभी भी मैंने उसको कमी नहीं आने दी टुनीशा को। और टुनीशा मुंह से चीज बोलती थी, उसको मैं लाके देती थी। और उसने शिजान को जो गिफ्ट्स भी दिए हैं, 2 महीने से वो झूठ बोलने लगी थी। उसने एक्सपेंसिव उसको जो गिफ्ट्स दिए हैं, लोगों से पैसे मांग के दिए हैं। ये मेरे को अब पता चल रहा है, जो कि मैंने उसको आज तक मना नहीं किया, क्योंकि मेरा एक ही बच्चा था, मेरे पास है ही नहीं कुछ, क्योंकि जिंदगी मेरी थी, वो मेरी लाइफ लाइन थी। तो वो चली गई है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। क्या कारण लग रहा है? आप कह रहे हैं कि 2 महीने से उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। क्या कारण लग रहा था कि वो झूठ बोलना शुरू कर दिया था? क्योंकि वो उसके इन्फ्लुएंस में इतना आ चुकी थी फैमिली के, क्योंकि उसकी जो सिस्टर, जहाँ बहन, उसको टिकने ही नहीं देती थी। पैकअप के बाद तू आजा हमारे पास, इतना इन्वॉल्व कर लिया था। और शिजान ने भी उसको इतना इन्वॉल्व किया था। ब्रेकअप तो किया ही किया है, वो टूट चुकी थी अंदर से, सीधी सी बात। उसको ऐसे लग रहा था कि अब मैं मम्मी को कुछ बताऊंगी तो क्या होगा। सोशल मीडिया पे अगर हम बात करें, क्योंकि दो तरफ सोशल मीडिया हो गया है इस पूरे मामले को लेकर। एक तरफ कह रहे हैं कि सिर्फ वो मुस्लिम थे, इसलिए तमाम तरह से उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से पहले उसको पता नहीं था जब उसने हाँ, रिलेशनशिप बनाया। शहजान की जो सिस्टर्स है, उन्होंने एक पोस्ट डाला, उसके बाद तमाम तरह की चीजें जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, खासतौर पर आप लोगों को और जो आपके जो ब्रदर हैं, जो कह रहे हैं पवन है, उनके खिलाफ बड़ी तरह के आरोप है। वो पवन के साथ क्या रिलेशनशिप है ये हम लोगों को पता है। पवन मेरा भाई है, मेरे भाइयों से बढ़कर इसने काम किया है वहाँ पे। ये शुरू से 2014 से ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और टनीशा इसको पीके बोलती थी, और मामू भी बोलती थी, और सारा काम उसका देखता था। एज अ मैनेजर ये सारा लुक आफ्टर करता था। और बस इसके ज्यादा मैं कोई सफाई, मैंने कोई एविडेंस वो तो देना नहीं है कि हाँ मेरा ये है, मेरा वो है। मेरे रिश्तों पे तो मैं जाऊंगी नहीं। मेरे को शिजान बस, मेरे को सजा मिलनी चाहिए, बस। मैं तो पुलिस से यही बात करूंगी। अभी तक की जो जांच जिस तरह से चल रही है, क्या आप उस जांच से सेटिस्फाइड है? क्या आपको लग रहा है कि सही दिशा में सारा काम किया जा रहा है? पुलिस ठीक कर रही है, लेकिन अभी मेरे को ये है कि अभी जो मेरे को उसकी रिपोर्ट्स नहीं मेरे को अभी पता चल रही, क्योंकि वो ड्रग्स लेता था शिजान, क्योंकि टनीशा ने मेरे को ये बताया कि वो ड्रग्स लेता था। तो बस जो भी है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए, बस। ये कब बताया था कि तनीषा जो शाहजहान है वो ड्रग्स लेता था? कब बताया? ब्रेकअप जब उसका हुआ है, जब उसका ब्रेकअप हुआ तब उसने मेरे से बात की है। पवन, एक सवाल आपसे भी, क्योंकि जो तमाम तरह के एलिगेशंस है वो आप पर लगाए जा रहे हैं। उनके परिवार की तरफ से कहा गया है कि 4 साल पहले हैं जो तमाम वो चीजें हैं उनको आप हटा दिया गया था मीडिया मैनेजर से। सारी आरोप है वो आप पे लग रहे हैं उनके परिवार द्वारा। कि वो जब से मुंबई आए हैं तब से मैं उनके साथ हूँ। तब से अभी तक मेरी एडवाइस से और उनकी मम्मी की एडवाइस से ही हम लोग कोई भी काम उसको करवाते थे आगे इंडस्ट्री में। तो अब उसमें मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे क्या मानते हैं।
मैं उनको अपनी बड़ी सिस्टर मानता हूँ, वो मुझे अपना भाई मानते हैं शुरू से। रिश्ता क्या है, क्योंकि तमाम तरह के आरोप है वो रिश्ते को लेकर लग रहे हैं कि बहन है वो मेरी, वो मुझे अपना भाई मानती है, इसमें किसी को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही रिश्ता है और सब जानते हैं। अब उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे इकट्ठी हुई है, सबको पता है कि मैं कौन हूँ, तो उसमें किसी को सफाई देने की, उनकी फैमिली डिसाइड नहीं करेगी तो उनको सफाई देने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। जी जी। वनीता जी, मेरा एक सवाल आपसे, आपने एक तो बात कही थी कि जब सुसाइड जिस दिन तुनिशा ने किया था, क्या उस दिन उनकी जो सांसें हैं वो चल रही थी? हाँ, मेरे को जैसे पता चला है, कहते थोड़ा सांस चल रही थी, लेकिन शिजान ही उसको लेके गया है और इतनी दूर हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल 5-5 मिनट की दूरी पे थी, कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाई, कोई पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया उन्होंने। मेरे को नहीं समझ आ रहा कुछ भी। तो ये तुनिशा के मदर वनीता शर्मा थे। साफ तौर पे आरोप दोनों तरफ को लगाए जा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे उनका कहना है कि जो तुनिशा शर्मा थी वो शहजान की पूरे परिवार के इन्फ्लुएंस में थी और इस कारण है बहुत सी जो चीजें हैं वो घर पे नहीं बता पा रही थी। तो तमाम तरह के जो एलिगेशन इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल लग रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, मोहाली।